हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्ते। आज बता दें कि स्टेट जो 2026 में होने वाला था उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोग 17 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें बताते हैं, मुख्य बात को इसमें बता दे रहे हैं किस किस विषय में होता है, कितने नंबर का होता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका संरचना क्या है। तो सारा बहुविकल्पीय होते हैं। इसमें एक अंक का एक प्रश्न होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, समझ गए। और यह इसमें 2 पेपर होते हैं, समझ गए। एक होता है पेपर 1 माध्यमिक और पेपर 2 होता है उच्च माध्यमिक। यहाँ देख सकते हैं पेपर 1 है। तो पेपर 1 में कितने विषय से एग्ज़ाम होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भी नीचे हैं देख सकते हैं। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा हो गया, फिर आपका संगीत हो गया 114, ललित कला हो गया, नृत्य हो गया, समझ गए। और न्यूनतम और इसका आहारता दे रखा है, इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, समझ गए। और इसमें बीएड भी लगा रखा है, देख सकते हैं आप। और साथ में आपको बीएड जरूरी है। चाहे इसमें अगर आपको छोड़ दिया जाए, जैसे ललित कला हो गया और ललित कला हो गया, संगीत हो गया, फिजिकल टीचर हो गया, कुछ ऐसा सब्जेक्ट छोड़ाकर बाकी सभी में बीएड अनिवार्य है, समझ गए। चलिए पेपर 2 के बारे में बता रहे हैं आपको। उसी तरह आप लोग पेपर 2 में देख सकते हैं। और इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है। देखिए, अगर आप गणित से भरना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। 8वां इंजीनियरिंग स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, समझ गए। स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता की सम्मिलित किया जाएगा। तो बाकी हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में दूसरे वीडियो में बता देंगे। फिलहाल आपको हम मोटे मोटे तौर पर देखिए, इसका भी दे रखा है। और पेपर 2 में आपका देखिए, पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान और आपका इसमें हो गया जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति और आपका वाणिज्य हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कृषि हो गया और संगीत हो गया, समझ गए। और विषय समूह नीचे भी दे रखा है इसमें। जैसे फिजिक्स से आप भरना चाहते हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देगा, यहाँ देख सकते हैं। अगर फिजिक्स से भरना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से आप मतलब अगर आप पढ़े हैं तो भर सकते हैं। केमिस्ट्री में देख सकते हैं कि या तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री हो। इकोनॉमिक्स से भी देख सकते हैं, बिजनेस। फिर आप कॉमर्स से देख सकते हैं, इसका कैटेगरी रखा है। और मैथ से भी देख सकते हैं क्या रखा हुआ है, समझ गए। और इधर तो हो गया। और वही पैटर्न इसका हम बता दे रहे हैं। पैटर्न देखिए क्या होगा, इस दोनों में सेम ही लागू है। आपका सब्जेक्ट से कितने नंबर रहेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, चाहे जो भी हो, उससे 100 नंबर का पूछेगा। और 50 नंबर का आपका शिक्षण कलायम अन्य दक्षा से पूछेगा। यानी टोटल मार्क्स आपका रहेगा 150।
समझ गए। बहुविकल्पीय होगा, समझ गए। और यह कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम इसका होता है, समझ गए। और देख सकते हैं कोटिवार कितना आपको मिनिमम अंक लाना पड़ेगा। और कोटिवार उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अनारक्षित में 37 साल हो गया, अनारक्षित महिला 40, पिछड़ा वर्ग 40, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष 40, अनुसूचित पुरुष महिला आपका 42 हो गया, और अनुसूचित जनजाति 42 हो गया। मतलब इतना आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसमें देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आपका मैक्सिमम मिनिमम कितना नंबर चाहिए। तो समान वर्ग के लिए 50%, 150 का 50% चाहिए, जो कि आपका वही 90 के आसपास हो जाएगा, नहीं 75 हो जाएगा। 150 का 50% 75 हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए 45 पूछ रहा है, फिर आपका अत्यंत पिछड़ा के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 40, और बाकी दिव्यांग महिला के लिए 40-40, समझ गए। और यह परीक्षा शुल्क जहाँ तक बात है, तो अगर पेपर आप 1 डालते हैं तो आपका 960 रुपया लगेगा, और पेपर आप दोनों डालते हैं तो 1460 रुपया लगेगा। आप अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग है तो आपका 760 रुपया लगेगा, और आप दोनों डालते हैं तो 1440 रुपया लगेगा। और बाकी इसमें बताया गया है कि 3-4 शिफ्ट में होगा तो नंबरलाइजेशन लग सकता है, समझ गए। इसका एग्ज़ाम CBT होगा, जिसका अवधि रहेगा 2.5 घंटा, अवधि 2.5 घंटा रहेगा, समझ गए। और 17 तारीख से लेकर 31 तक इसका आवेदन होगा, समझ गए। परीक्षा आवेदन पर समिति की वेबसाइट पर भरने की यहाँ पे देखिए साइट दे रखा है, इस यहाँ पर जाकर आप लोग भर सकते हैं। हाँ।